सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य की ये जिज्ञासा रहती है कि मरणोपरांत वो कहाँ जाएगा, मरणोपरांत उसका शरीर किस लोक में जाने वाला है। तो दोस्तों हर व्यक्ति जो है ये जानना चाहता है कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है। दोस्तों ये आज का वीडियो इसी पर आधारित है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे या जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों हमारे शास्त्रों में एक लोक का सृजन किया गया है, बताया गया है उसके बारे में कि मनुष्य मरने के बाद इसी लोक में जाता है। दोस्तों ये गोलोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कैसा है ये लोक, कौन लोग वहाँ रहते हैं और कौन लोग वहाँ जाते हैं और कैसा है, कहाँ पर है। दोस्तों ये तो वही बता सकता है सही कि गोलोक कहाँ है जो वहाँ पे जा चुका है। दोस्तों अगर कोई वहाँ नहीं गया है तो केवल हमें शास्त्रों पे निर्भर रहना पड़ेगा जिन पे उस लोक के बारे में बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। दोस्तों शास्त्र के नेत्र जो होते हैं उससे अगर देखें तो गोलोक के बारे में जो वर्णन है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ब्राह्मणों के समूह जिनके भीतर रहते हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं जो उसके एक अंग के बराबर होते हैं। दोस्तों उसको कहते हैं गोलोक। उसमें बड़े बड़े ब्रह्मांड जो होते हैं नदियों में तैरा करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे गोप ग्वाले जो होते हैं वो गायों के साथ रमण किया करते हैं। दोस्तों श्री जो भगवान गोविंद जी हैं उनकी शरण में ग्रहण करके वहाँ पे जाया जा सकता है। दोस्तों वेद व्यास जी की माने तो भगवान का पूर्णतम अवतार श्री कृष्ण जी हैं। दोस्तों पूर्ण स्वरूप उनमें परिलक्षित होता है। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो सभी कलाओं से युक्त हैं और धरती पर उन्होंने संपूर्ण अवतार लिया है। दोस्तों बस प्रत्येक मनुष्य उनको पृथक पृथक रूप में देखता है। दोस्तों श्री कृष्ण जी का एक कार्य करने के लिए वो पृथ्वी पर आए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने करोड़ों कार्य कर दिए और दोस्तों अपनी छाप छोड़ गए। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान आदिशक्ति स्वरूप हैं और श्री राधा रानी जी के साथ यहाँ पे निवास करते हैं। दोस्तों वैष्णव मत के अनुसार अगर माने तो श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं और गोलोक में निवास करते हैं। श्री कृष्ण जी नित्य हैं, सनातन हैं और परम धाम में निवास करते हैं। दोस्तों गर्भ संहिता की माने, गर्भ संहिता एक ग्रंथ है तो उसमें बताया गया है कि गोलोक के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है सभी बैकुंठों में जो ये गोलोक है सबसे सर्वोच्चतम और सबसे उत्तम है। दोस्तों श्री कृष्ण जी उसके स्वामी हैं, यह कह लिए उन्हीं के स्वामित्व में वो कार्य करता है। दोस्तों गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी वहाँ निवास करते हैं। दोस्तों उसी शास्त्र में लिखा है कि श्री कृष्ण जी वहाँ पर रास लीला करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण तक अगर कोई पहुँच सकता है तो उसको उनकी आराधना करनी होगी, उनको प्रसन्न करना होगा। दोस्तों श्री गर्भ संहिता में लिखा है कि गोलोक खंड, श्री गर्भ संहिता का गोलोक खंड है, उसमें इसका बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। दोस्तों जब पृथ्वी की बात आती है तो यहाँ पे राक्षस और दुष्ट पापियों का जमवाड़ा रहता है। और दोस्तों ये एक गाय की अवधारणा है कि ब्रह्म के पास ही सभी ये जीव जाते हैं और बैकुंठ जाने का निर्णय लिया। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा असुरों का अत्याचार हो गया और जो यहाँ की जनता थी वो त्राही त्राही करने लगी। तो सभी देवता जो है ब्रह्म के पास गए और जो ब्रह्म जी थे वो विष्णु जी के पास गए, गाय के रूप में सभी गए। दोस्तों सभी, और जो ये पृथ्वी थी वो गाय के रूप में आई थी। तो दोस्तों श्री विष्णु जी के पास जब गाय के रूप में पृथ्वी और ब्रह्म जी और सभी देवता पहुँचे तो श्री विष्णु जी ने कहा कि यहाँ से कोई काम नहीं बन पाएगा, आप सभी लोग को गोलोक में जाना पड़ेगा और आइए हम भी चलते हैं वहाँ पे और अपनी समस्या बताते हैं। जब दोस्तों सभी जो थे विष्णु जी
गाय और जो और देवता थे सभी गोलोक की ओर चल पड़े। दोस्तों, सभी जानते हैं कि जो त्रिमूर्ति हैं वो सर्वोत्तम हैं और वही विश्व की संरचना कर रहे हैं। लेकिन जब देवताओं ने जाना कि श्री विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि इनसे भी बड़ा एक लोक है जहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान होता है, तो सभी देवता हतप्रत रह गए। दोस्तों, ब्रह्मांड का जो कलबिंब है उसकी भांति वो प्रतिबिंबित है। दोस्तों, वहाँ पे एक नदी है जहाँ पे ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, 8 नगर हैं और वहाँ पे बिरसा नदी है। उसके तट पर करोड़ों सूर्य की ज्योति पुंज है। और दोस्तों, जब इतनी ज़्यादा ज्योति पुंज थी तो देवताओं से रहा नहीं गया, देवता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो देवताओं ने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इनकी ज्योति को शांत करें। दोस्तों, तब जाके देव ज्योति शांत हुई। उस प्रदेश में हजारों मुख वाले पहले शेषनाग जी मिले। सभी देवताओं ने शेषनाग जी को प्रणाम किया और दोस्तों, अंदर जाने पर उनको असीम सुख समृद्धि का अनुभव हुआ। और वो इतना बड़ा धाम था कि उसका कोई अंत ही नहीं मिल रहा था। उस धाम की ये महिमा थी कि वो समय से परे था, माया से परे था, गुणों से मन, बुद्धि और चित्त और 16 विकारों से परे था। दोस्तों, परम धाम गोलोक के जब दर्शन किए देवताओं ने तो वे मुग्ध रह गए। और दोस्तों, इस अलौकिक और अद्भुत धाम का दर्शन पाकर वो अपने आप को धन्य मान रहे थे। वो श्री देवता गोलोक के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पे मन मोहने वाली, कामदेव का मन मोहने वाली मनोहर रूप वाली कृष्ण पार्षद द्वारपाल शालिनी के विग्रह के रूप में खड़ी थीं। और दोस्तों, उन्होंने आज्ञा दी और उनसे पूछा कि आप मुझे श्री कृष्ण जी के पास जाने का रास्ता बताइए। दोस्तों, तो वो गई अंदर और वहाँ पे उसने संदेशा भेजा। अंदर से एक सखी बेंत लेकर छड़ी के रूप में बाहर आई और उसने बताया कि आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बताऊँ मैं जा कर के। दोस्तों, जब ऐसा पूछा गया तो सभी देवता जो है विष्णु भगवान की ओर देखने लगे। तो श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, मैं उसी लोक से आया हूँ जहाँ पर श्री विष्णु जी जब अवतार लिए थे, वामन अवतार, तो उनके अंगूठे को वो जो वहीं पर रह गया, दब गया था। और श्री भगवान जी ने जहाँ पे सनातन अवतार हुआ था तो तब वो समझ गई। उन्होंने अंदर जाके बताया कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं। दोस्तों, उनको आज्ञा मिल गई तो वो अंदर आते हैं। अंदर आके जो देवता लोग देखते हैं कल्प वृक्षों से राजमंडल यहाँ पे होने वाला है और कल्प वृक्षों से और तरह तरह के मनमोहक फूलों से अलंकृत है। और वहाँ पे बसंत की जो पूजा की तैयारी की जा रही है, श्याम रंग की यमुना अपनी आभा बिखेर रही हैं। और दोस्तों, जो सखियां हैं पक्षी कलरव कर रहे हैं, 32 वन हैं उनके निकुंज की छाया इतनी मनमोहक है। और वहाँ पे जो गोपियां हैं वो 100 चंद्रमाओं